हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन। अब बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन में हम टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है, कलरलेस गैस होती है, ठीक है। पर वो कौन सी कंडीशन पर होती है बच्चों, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ standard temperature and pressure, and it is just the standard temperature and pressure condition. Means standard temperature should be 273 Kelvin and pressure should be 1 atmosphere. Okay students, तो हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की at standard temperature and pressure. Okay, at standard temperature and pressure it is a colorless diatomic gas, odorless, tasteless, non-toxic, non-metallic and diatomic gas। क्योंकि बच्चों जो हाइड्रोजन होती है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डाईहाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डायटोमिक गैस। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। जो डाईहाइड्रोजन हमारे पास क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो बच्चों इसकी जो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो वो अमाउंट कितना होता है बच्चों, 435 to 488 किलो जूल, एंड विच इज़ द हाइएस्ट फॉर अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। इट मीन्स अगर बच्चों हमें इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना होगा हाइड्रोजन के इन बिटवीन वाली बॉन्ड को, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन की तो हम कह सकते हैं कि डाईहाइड्रोजन इज अ इनर्ट मॉलिक्यूल अंडर नॉर्मल कंडीशन। ओके बच्चों, तो अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना भी पड़ा, अगर हमें इस बॉन्ड को हमें क्लीव करना है तो हमें क्या होगा बच्चों, अ हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। और तभी हम बच्चों क्या कह सकते हैं कि जो डाईहाइड्रोजन है वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, डाईहाइड्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई डाईहाइड्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, एंड इट्स आंसर शुड बी दैट इज द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं कि अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना पड़ा तो हमें कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, and a high temperature can be obtained only by the electrical arc or by ultraviolet radiation, ठीक है। and that's why we say that atomic hydrogen is produced at a high temperature in an electric arc or by ultraviolet radiation। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों हम बात करते हैं कि हमें कितने टेम्परेचर पर इसे हीट करना पड़ता है। अब बच्चों अगर हम बात करें 2000 केल्विन टेम्परेचर की तो हम कहते हैं कि ओनली 0.081% डाईहाइड्रोजन डिसोसिएट होता है। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 5000 केल्विन तक हम इसे कर दें तो बच्चों हमारे पास जो डिसोसिएशन होता है वो कितना हो जाता है, 95.5% डिसोसिएशन होता है डाईहाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का, एंड दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि जो डाईहाइड्रोजन होता है कि वो रिएक्ट कैसे करता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है बच्चों, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एंड इट हैज़ 3 पॉसिबिलिटीज़, दैट इज़ इट कैन by losing the only electron to form H positive, and second is by it can gain 1 electron and can form hydride ion that is known as H negative, and another possibility is the sharing of electron with another elements and to form a single covalent bond. So it means hydrogen can react in
three ways, that is first is by losing the electron and form H positive, and second is by gaining an electron, and third is by sharing the electron. Okay students, and now we do some MCQ questions, and there are only two MCQ questions based on this topic. That is, first question is हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज, ये जो डाटा है बच्चों ये आपको लर्न होना चाहिए. एंड फर्स्ट इज 345 to 435, एंड सेकेंड इज 534 to 848, and third is 453 to 848, and last is 435 to 488 किलोजूल. अभी हमने बच्चों स्टडी किया था, ऑब्वियसली इट्स आंसर इज डी, 435 to 488 kilojoule, and which is the highest for a single bond between two atoms. Okay students, and now we move on another question, that is hydrogen combine with elements by losing an electron, gaining an electron, sharing electron, and all of the above. Obviously its answer is all of the above. ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज की क्लास में हमने सिर्फ बात की फिजिकल प्रॉपर्टी की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बच्चों सिर्फ हमने ये चीज़ स्टडी की है कि ये रिएक्ट कैसे करती है हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस को. ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.